मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, मेरे हृदय के करीब मेरे दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन और हृदय की गहराइयों से स्वागत। साथियों, एक बहुत ही दुखद खबर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। शीर्षक आपने पढ़ लिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कालसर्प योग के 10 सबसे बड़े झूठ, क्या क्या वो झूठ है और उसका सत्य क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। दुखद खबर यह है कि मेरे अपने ही प्रोफेशन के कुछ लोग दोषों के नाम पर एक व्यावसायिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसा ही एक पीड़ित व्यक्ति, जो कि कालसर्प योग उसकी कुंडली में था ही नहीं, वो मेरे पास में आया और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में सीधा उसका यही प्रश्न था कि आचार्य जी, मुझे कालसर्प योग का उपचार बतलाइए। जब कुंडली को मैंने समक्ष लिया और देखा तो उसमें किसी भी प्रकार का कालसर्प योग तो था ही नहीं। और स्वयं मुझे इस प्रोफेशन का हिस्सा होने के नाते शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने उसको बतलाया कि भाई, तुम्हारी कुंडली में कालसर्प योग नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए तुम्हें इसका समाधान नहीं करना चाहिए। परंतु वो अंदर से इतना ज्यादा दहशत से भरा हुआ था कि मुझे उसको नॉर्मल करने में भी 10 से 15 मिनट लग गए। और उसी वक्त मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं कालसर्प योग को लेकर के जो मार्केट में जितने भी प्रकार के मिथ और झूठ हैं, उस पर एक एपिसोड जरूर बनाऊंगा, ताकि आप अपनी जन्म पत्रिका को अपने हाथों में लेकर के खुद इस बात का समाधान कर सके कि क्या आप कालसर्प योग से पीड़ित हैं और दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कालसर्प योग के नाम पर मूर्ख न बना सके। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। परंतु 2 बातों का आप ख्याल जरूर रखें। सबसे पहली बात, अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो हम एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे, उसका सही जवाब साथ में लिखकर भेजें, तो हमें आसानी होगी आपके कमेंट को शामिल करने में। तो साथियों, 10 झूठ, 10 बरगलाने वाली बातों, 10 मिथ की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला झूठ कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में कालसर्प योग है तो उसको हर बार कष्ट ही मिलेगा और कष्ट मिलना तय है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। जहां से कालसर्प योग की निर्मित हो रही है, राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह हैं। यदि राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह के साथ में युति किए हुए है या उस पर दृष्टिपात किए हुए है, तो कालसर्प योग ऐसे व्यक्ति को कष्ट प्रदान नहीं करता है। मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली है, शनि योग कारक है, तो शनि की दृष्टि यदि राहु पर या केतु पर है तो ऐसा कालसर्प योग, निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कालसर्प योग के बारे में जो ज्यादा नहीं जानते हैं उनको मैं बतला दूं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में सारे ग्रह राहु से केतु के बीच में आ गए हैं तो इसको ज्योतिष जगत में कालसर्प योग की संज्ञा दी जाती है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ कि यदि कुंडली में कालसर्प योग की निर्मिति हो भी रही है तो उसको यह कह दिया जाता है कि अब जीवन भर, जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक, सिवाय कष्ट के तुम्हारी जिंदगी में और कुछ भी नहीं होगा। ये दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा नहीं है साथियों। जिसकी कुंडली में भी कालसर्प योग है तो राहु की 18 वर्ष की दशा और केतु की 7 वर्ष की दशा ही प्रबल कष्टकारक होगी, उसके अलावा कोई जिंदगी में कष्ट नहीं होगा। और इसमें भी राहु और केतु की महादशा में भी जब जब शुभ ग्रहों की, शुभ स्थितियों की और अच्छे ग्रहों की दशाएं आएगी तो व्यक्ति का जीवन उसमें सुधार प्राप्त कर सकता है। तीसरा सबसे बड़ा झूठ कि
कुछ लोगों ने तो काल सर्प योग को लग्न कुंडली के अलावा चंद्र कुंडली से भी काल सर्प योग, नवमांशु कुंडली से भी काल सर्प योग। बहुत दुख की बात है। काल सर्प योग केवल लग्न कुंडली पर लागू होता है, चंद्र कुंडली पर नहीं लागू होता, नवमांशु कुंडली पर नहीं लागू होता है। लग्न ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, वो ही उसका प्रतिबिंब है। इसलिए केवल काल सर्प योग की निर्मित होती है तो वो लग्न में होती है, अन्यथा कहीं पर नहीं होती है। चौथा सबसे बड़ा झूठ काल सर्प योग के बारे में कि ज्योतिष जगत में सर्वाधिक कुख्यात, सर्वाधिक पीड़ा देने वाला अगर कोई योग है तो वो काल सर्प योग ही है, इससे बुरा कोई योग नहीं होता। साथियों, मैं आपको बतला दूं कि ये तथ्य सत्य से परे है, झूठ है। काल सर्प योग के अलावा भी ऐसे तमाम तरह के योग होते हैं, वहां सबके तो मैं आज यहां वर्णन समय अभाव के कारण नहीं कर सकता, परंतु मान लीजिए कि शनि राहु से अष्टम भाव में जाकर के बैठा है, या राहु चंद्रमा से अष्टम भाव में जाकर के बैठा है, और ऐसी कुछ और स्थितियां हैं जो काल सर्प योग से भी भीषण परिणाम देती है। इसलिए सबसे इसको बुरा साबित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा सबसे बड़ा झूठ कि जो नव खोजे गए ग्रह हैं जैसे कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये भी काल सर्प योग में शामिल कर दिया है। साथियों, काल सर्प योग को देखते समय इन तीनों को नजरअंदाज करना है। केवल जो दूसरे 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, केवल इन्हीं के माध्यम से काल सर्प योग निर्मित होता है। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो की इसमें कोई भूमिका नहीं है। साथियों, छठा सबसे बड़ा झूठ कि जब काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है तो राहु और केतु के साथ में, राहु और केतु जिस भाव में बैठे हैं उसी भाव में जो दूसरे ग्रह बैठे हैं, यदि वो साथ में कोई ग्रह बैठा है तो कई बार ये कह दिया जाता है कि काल सर्प योग कैंसिल हो गया है, अब काल सर्प योग की निर्मित नहीं हो रही है। साथियों, ऐसा नहीं है, ये भी तथ्य झूठ है। इसकी सत्यता यही है कि राहु के साथ में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसके अंश, उसकी डिग्री यदि राहु से कम हो तो, और केतु के साथ में यदि कोई ग्रह बैठा है और केतु से उसकी डिग्री, उसका अंश अधिक हो तो ये कैंसिलेशन माना जाता है, अन्यथा ये कैंसिलेशन नहीं माना जाता। सातवां सबसे बड़ा झूठ काल सर्प योग के बारे में यह है कि राहु केतु को छोड़ करके कुछ मेरे ज्योतिषी भाई ये भी कहने लग गए हैं आजकल कि राहु से शनि के बीच में यदि सारे ग्रह आ गए हैं तो ये भी काल सर्प योग ही है। बहुत दुखद बात है साथियों, ये सरासर झूठ है। राहु से शनि के बीच में काल सर्प योग निर्मित नहीं होता। राहु से शनि के बीच में यदि सारे ग्रह आ गए हैं तो उसको सर्प योग कहा गया है, इसका ज्योतिष में उल्लेख है, परंतु इस प्रकार से झूठ फैलाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आठवां सबसे बड़ा झूठ, मिथ, बरगलाने वाली बात कि जब भी किसी की पत्रिका में काल सर्प योग होता है तो ज्योतिषीय उसको केवल काल सर्प योग का समाधान बताते हैं, और वो समाधान करता भी है, परंतु कुछ समय समाधान करने के बाद भी उसको कोई रिजल्ट नजर नहीं आता। साथियों, इसको ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई एक बीमारी है, वो उस बीमारी से पीड़ित है, वो डॉक्टर के पास में जाता है और डॉक्टर उसको सिर्फ उसी बीमारी की दवाई दे देता है, बिना ये चेक किए कि उसके शरीर में और भी दूसरी बीमारी हो सकती है जो इस रोग से लड़ने में उसको बाधा उत्पन्न कर रही है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है तब ज्योतिषी को यह भी देखना चाहिए कि क्या उसकी कुंडली में चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, क्या उसकी कुंडली में केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है, क्या उसकी कुंडली में विष दोष का निर्माण हो रहा है। इन सभी दोषों का भी साथ में समाधान करेंगे तब जाकर के काल सर्प योग से पीड़ित जातक को शांति प्राप्त होगी। इसलिए यदि किसी का समाधान करें तो पूरा करें, आधा अधूरा बिल्कुल भी उचित नहीं है। 9वां और सबसे बड़ा झूठ आपने जरूर सुना होगा कि
काल सर्प योग का नाम आते ही कई बार ऐसा भी फील कई लोग कर देते हैं कि भाई आप तो बहुत ही महान हो गए। रजनीकांत की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है, अकबर की, इंदिरा गांधी की, और ऐसे तमाम एक इतनी बड़ी लिस्ट आपको थमा देंगे और आपको कहेंगे कि इसका कुछ समाधान करने की जरूरत नहीं है, आप तो इनके समकक्ष इतने महान व्यक्ति हैं कि आपकी पत्रिका में काल सर्प योग है। साथियों, जितने भी महान व्यक्तियों की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग था, उस काल सर्प योग के साथ ही उनके कोई ना कोई राजयोग भी अवश्य था, इसलिए वो उस मुकाम पर पहुंचे। इसलिए किसी भी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते समय, काल सर्प योग का बखान करते समय यह भी जरूर ध्यान रखें कि उसकी कुंडली में क्या दूसरा कोई राजयोग कार्य कर रहा है या नहीं। किसी को ऐसे ही बहुत बड़े सब्ज बाग या ख्वाब मत दिखाइए। 10वां सबसे बड़ा झूठ काल सर्प योग के बारे में कि जितने भी प्रकार के काल सर्प योग हैं, जो मुख्य रूप से 12 प्रकार के हैं, उन सभी का परिणाम एक जैसा ही होता है। वो अगर दुख देंगे तो एक जैसा ही दुख देंगे, चाहे किसी की भी पत्रिका में हो। यह भी सरासर झूठ है। साथियों, ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार से एक ही बीमारी हर व्यक्ति को अलग अलग पीड़ा प्रदान करती है, जिस प्रकार का कैंसर है उस व्यक्ति को शरीर के उस भाव में अलग दृष्टि से उसको पीड़ित होना पड़ता है, वैसे ही काल सर्प योग किस भाव से प्रारंभ हो रहा है, उस भाव के स्वामी, उस भाव में बैठे हुए ग्रह, उस भाव पर पड़ रही दृष्टियां, ये सब देखनी होगी। कहने का अर्थ यही है कि काल सर्प योग अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग परिणाम प्रदान करता है, एक जैसे परिणाम प्रदान नहीं करता। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में मेरा यही प्रयास था कि काल सर्प योग के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में सत्य तथ्य आप तक पहुंचाए जाए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बतलाइएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है गौरव केसवानी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बीकानेर राजस्थान से। गौरव जी, आपने जानना चाहा है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। 1000% आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, जरूर लगेगी। इतना योग है कि मैं तो आपको अभी से अग्रिम शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। नवंबर 2020 के बाद में आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। केवल एक ही चीज आपको सफलता से रोक सकती है, वो है आपकी स्वयं की लापरवाही, आपकी स्वयं की मेहनत से दूर भागने की प्रवृत्ति। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। आप तैयारी में जुट जाइए और हो सके तो मंगल नामावली स्तोत्र का पाठ मंगलवार से जरूर प्रारंभ करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब बेहद ही आसान सा मैं प्रश्न आपसे आज का पूछ लूं कि आज हमने काल सर्प योग के 10 पॉइंट्स में से एक पॉइंट में चर्चा की थी कि राहु से शनि के बीच में काल सर्प योग निर्मित नहीं होता। कौन सा योग उसको कहा जाता है, उस योग का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।